इंदौर जिले से करीब 70 किलोमीटर दूर देपालपुर तहसील के गौतमपुरा गांव में सदियों से चली आ रही हिंगोट युद्ध की परंपरा आज भी जारी है। गौतमपुरा में दो गांवों के ग्रामीणों के बीच हिंगोट युद्ध का आयोजन हुआ। सालों पुरानी इस परंपरा को निभाने भगवान देवनारायण मंदिर के पास युद्ध मैदान पर तुर्रा और कलंगी दल योद्धा आपस में जमकर भिड़े, एक दूसरे पर जलते हुए हिंगोट से हमला किया। परंपरा निभाने के नाम पर खेले जाने वाले मौत के इस खेल को देखने के लिए हजारों लोग जुटते हैं। हर साल इस युद्ध में कई लोग घायल हो जाते हैं, कुछ अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इस बार भी दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। देश के कई स्थानों से आए दर्शक इस रोमांचक युद्ध को देखने के लिए पहुंचे। दोनों दलों के प्रतिनिधि जब एक दूसरे पर जलते हुए हिंगोट फेंक रहे थे, तब लग रहा था कि दोनों ओर से मानो अग्नि बाण चलाए जा रहे हैं। इस बार प्रशासन ने दर्शकों की सुरक्षा के लिए 8 फीट ऊंची जाली मैदान में लगाई थी। इस युद्ध के शुरू होने की तारीख का कोई लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन दीपावली के अगले दिन पड़वा पर यहाँ के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी हिंगोट युद्ध का हिस्सा बनते चले आ रहे हैं। दरअसल गौतमपुरा में वर्षों से हिंगोट युद्ध की परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा के तहत दो गांव के लोग एक दूसरे पर जमकर हिंगोट बारूदी गोले बरसाते हैं। इस युद्ध में शामिल होने वाले लोग पूरी तरह से तैयारी से पहुंचते हैं। जहां सुरक्षा के लिए हाथों में ढाल होती है, तो सिर पर बड़ा सा साफा बांधा होता है। इसके बावजूद हर साल दर्जनों लोग हादसे का शिकार होकर घायल हो जाते हैं। हिंगोट युद्ध को लेकर कई किस्से प्रचलित हैं। लोग बताते हैं गौतमपुरा के लड़ाके मुगल सेनाओं से गांव को बचाने के लिए उन पर हिंगोट से हमला करते थे। इसके बाद से ही यहाँ परंपरा चली आ रही है। अब ये ग्रामीणों की आस्था से जुड़ गया और सदियों से यहाँ इसका आयोजन हो रहा है। परंपरा की वजह से अब प्रशासन भी इनकी मदद करती है और सुरक्षा के प्राप्त इंतजाम करती है। अब इसमें तो ये जो कहावत है, आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कि लगभग 100-150 सालों का इतिहास है इसका। और ये दो गांव हैं, गौतमपुरा और रुणजी। इन गांवों के बीच में एक कलंगी दल है, एक तुर्रा दल है। और ये दीपावली के दूसरे दिन, पड़वा के दिन, ये परंपरागत रूप से एक आयोजन होता है। ये खेल है एक तरह का, चूँकि इसमें एक हिंगोट का फल होता है, जिसके अंदर का बीजा निकाल करके और उसमें कुछ वो पाउडर बारूद भरते हैं और उसको एक दूसरे पर फेंकते हैं, तो उसमें लोग घायल होने की संभावना रहती है। इस बार हम लोगों ने जो है काफ़ी अच्छी व्यवस्था किया, प्रशासन के सहयोग से सभी विभागों का सहयोग लिया गया। 3 लेयर की हमने सुरक्षा व्यवस्था की। यहाँ पर एम्बुलेंस, यहाँ पर फायर ब्रिगेड, यहाँ पर सारे हमारा वज्र वाहन, हमारे पुलिस की तरफ से काफ़ी बल यहाँ हमने डिप्लॉय किया था। और इस बार जैसा आप लोगों ने देखा होगा आज कि बहुत ही कम संख्या में लोग इंजर्ड हुए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि विगत कई सालों के बाद पहली बार इतना सफल आयोजन हुआ है। और यहाँ कुल 20 या 21 लोग घायल हुए हैं, जो बहुत ही माइनर रूप से घायल हुए हैं। उनको प्राथमिक उपचार यहीं मौके पर दे करके और उनको रुखसत कर दिया गया है। कोई भर्ती नहीं हुआ है, कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। इस पर रोक लगाने की भी कोशिश की गई थी। हाँ, ये हानिकारक खेल है ये। नहीं, हानिकारक तो अब जैसा अगर कोई किसी व्यक्ति को लगता है अगर ये हिंगोट, तो वो निश्चित रूप से उसको इंजर्ड करता है। ये परंपरागत खेल है और कई वर्षों से चला रहा है। पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएँ भी इसमें लगी थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने स्वयं आकर के मौके पर देखा था और मेरे ख्याल में उसके बाद कोई रोक लगी नहीं है, चूँकि ये प्रशासन की तरफ से हम इसकी सुरक्षा व्यवस्था करते हैं, जो हमने किया है। सैकड़ों साल से परंपरा चली आई है और आपस में भाईचारे के माध्यम से ये खेला जाता है। तुर्रा और कलंगी नाम के 2 टीमें आपस में खेलती हैं और एकता की एक मिसाल पेश की जाती है इसमें। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से 2 युद्ध जब होते हैं तो कहीं ना कहीं आपस में मतभेद होता है,
मनमुटाव भी होता है, लेकिन ये एकमात्र युद्ध ऐसा है जो आपस में भाईचारे से खेला जाता है और एकता की एक मिसाल पेश करता है। ये हिंगोट किस तरह से बनाते हैं और क्या कब से मतलब ये जो है सिलसिला शुरू हुआ, कोई ऐसी मान्यता है, एक कारण इसका? यहाँ एक मंदिर है, देव मंदिर है, उस मंदिर के वहाँ सबसे पहले जाते हैं लोग, और ये झाड़ का एक फल है, उस फल के अंदर पूरा अंदर का पूरा वो निकाला जाता है और उसके बारूद भरा जाता है उसके अंदर, और फिर इसको आपस में खेला जाता है। इसमें मतलब किस तरह से ये फेंकते हैं जलाकर इसको? इसको एक कोयले के माध्यम से जलाते हैं, जिसको फूंक से जलाते हैं, वो चिंगारी बनती है। चिंगारी जैसे ही बनती है, अपने जो आधुनिक आज की तारीख में रॉकेट बोल दे, ये पुराने समय के रॉकेट्स हैं। घायल भी होते हैं इसमें कुछ लोग? काफ़ी लोग घायल भी होते हैं, लेकिन उनकी खुद की लापरवाही से होते हैं। जो हेलमेट और ढाल नहीं लेते हैं वो लोग घायल होते हैं। हम लोगों ने सुचारू रूप से पहले भी व्यवस्थाएं करी है, इस बार भी काफ़ी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा भी अच्छी की गई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग घायल हुए हैं। उन सबका उपचार भी तुरंत यहाँ अवेलेबल भी होता है, और आते हुए समय में हम लोग उनको हेलमेट, ढाल और उनके इंश्योरेंस की व्यवस्था भी कराएंगे। सुरक्षा के लिए किस तरह के इंतजाम करते हैं? फायर ब्रिगेड वगैरह, एम्बुलेंस? यहाँ फायर ब्रिगेड भी रहती है, डॉक्टर्स की एक टीम भी रहती है, टेम्पररी एक हॉस्पिटल भी बनता है, 5 एम्बुलेंस भी यहाँ खड़ी रहती है कि अगर अकस्मात कोई घटना हो